శుక్రవారం ప్రార్థనల అనంతరం కరీంనగర్లోని హోటల్ పీకాక్ ఇస్లామిక్ కాంప్లెక్స్ మీ ఓపెన్ ప్రాముఖ్యతపై నిర్వహించిన అవగాహన కార్యక్రమంలో సియాత్ హైదరాబాద్ న్యూస్ ఎడిటర్ ఆమీర్ ఖాళీఖాన్ మాట్లాడుతూ రానున్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ముస్లింలు తమ రాజకీయ అవగాహన విఘ్నత ప్రదర్శించాలి అని కోరారు. దేశం నుండి మతోన్మాద ఫ్యాసిస్టు శక్తులను తరిమికొట్టేందుకు ఐక్యంగా ఓటు వేయాలి అని, ఈ కుట్రలను ముస్లింలు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారని అన్నారు. మతతత్వ శక్తులు సిఏఏ, ఎన్ఆర్సీ, ఎన్పిఆర్లను తీసుకువచ్చి వారి హక్కులను హరించివేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని, మరోవైపు దేశ రాజ్యాంగాన్ని మార్చేస్తున్నారని, తిరస్కరిస్తున్నారని ఆమీర్ అలీ ఖాన్ అన్నారు. రిజర్వేషన్ల వల్ల దళితులకు కూడా నష్టం వాటిల్లుతుందని, ఈరోజు మనం ఐక్యంగా ఓటు వేయాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जैसे कि मैंने कहा है कि आपके सामने रखी है, अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारी मदद करता है और तुम्हारे कदमों को जमा देता है। तो हम अपनी कोशिशों के साथ साथ अल्लाह से अपना रब्त, अल्लाह से अपनी दुआओं मुसलसल करते रहें, क्योंकि हमारी कामों के अंदर कामयाबी उस वक्त हासिल होती है जबकि अल्लाह की मदद शामिल हाल हो। लेकिन हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से, क्योंकि आज ही कदा की पहली तारीख़ है, रमज़ान गुजर कर एक ही महीना हुआ है, लेकिन हमारी मस्जिदों में फजर में सफ़ों की तादाद वही पुरानी हो गई है। हमारी इबादत गुजारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, अल्लाह से रब्त हमारा ख़त्म हो चुका है। तो अल्लाह ताला कैसे मदद करेगा इस हालत के अंदर? तो आपको कोशिश भी करनी है, दुआ भी करनी है। एक शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मेरा फला काम है, दुआ कर दीजिए। आपने कहा कि तू मेहनत कर और फिर दुआ कर, मैं दुआ करूँगा। तो ये दो चीज़ें लाजमी हैं, हमको मेहनत भी करना है और साथ साथ अपने इनफरादी तौर पर अपने घर में अपने बच्चों के साथ हर मौके पर दुआ करें कि अल्लाह ताला फिस्ताई ताकत को इसको नाकामी से हमकिनार कर दे और अच्छी भली जो है हुकूमत जो है का क़याम अमल में ला। इसकी दुआ हमको हर वक्त करते रहना चाहिए। और फिर जैसा कि बात बताई गई है कि आपके अगर रिश्तेदार कोई करीमनगर शहर के हैदराबाद में है या फिर बेंगलोर में है, क्योंकि IT सेल से बहुत सारे लोग वापस आए करीमनगर से, उनको आप बुलाइए रिक्वेस्ट करके अपने घर वालों को। हम लोग केरला के अंदर तो स्पेशल प्लेन बुक करा के वो लोग आए हैं, बाहर से आए हैं। तो हम यहाँ पर हिंदुस्तान में रह के मुख्तलिफ इलाकों में उनको छूट नहीं दे सकते, बल्कि उनको भी हमको लाजिमन बुलाना है और उनको वोट डलाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि यहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुत्तहिदा फैसला भी किया है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको उससे वाबस्तगी और उससे दुआएं इस्तिआनत, क्योंकि इससे बुरे हालात मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के गुजर चुके हैं। कुरान में जिसका जिक्र यूं ही नहीं आया कि मुसलमानों पर इससे बदतरीन हालात आएंगे। वहाँ पर तो किसी इजाज़त के बगैर बात करना भी मुश्किल था। जैसे कि जादूगर ने कहा था कि हम ईमान लाए, तो फिरौन कहता है कि हमारी बगैर इजाज़त के कैसे बात करते हो तुम, हम तुमको तुम्हारे हाथ और पैर कटवा देंगे, मुखातिब सुनते तुमको सूली पर चढ़ा देंगे। बच्चों को जिंदा दफन किया जाता था। ऐसे बदतरीन हालात से गुजरे हैं। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल की कौम कहती है, अल्लाह ताला कुरान में जिक्र करता है, वो कहते हैं कि ऐ मूसा, तुम आने से पहले भी हम परेशान थे और तुम आने के बाद, तुम पर ईमान लाने के बाद भी फिरौन के कोई जुल्म सितम कम नहीं हुआ। अगर क्या होगा? आप फरमाते हैं इंतज़ार करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला जो है दुश्मन को नीस्त नाबूद करेगा और अल्लाह ताला जो मौका अता फरमाएगा। तो फिरौन को अल्लाह ताला ने गर्क किया है। आमिर अली खान साहब आज के इस इजलास के मेहमान खुसूसी और शहर नशीन पर तशरीफ़ फरमा व उलमाए किराम और मेरे रूबरू बैठे हुए शहर करीमनगर के मुअज़्ज़ज़ सामईन रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जैसा कि आप बहुत देर से इन हज़रात से तमाम उन्वानात पर समाअत फरमा रहे थे, बस चंद कलिमात ये है कि देश बचाओ और साथ ही साथ दस्तूर बचाओ, इस मुहिम पर इजलास मुनक़िद हुआ। यकीनन दस्तूर को बचाने के लिए सबसे अहम ज़रूरत फिल वक़्त वोट
वोट की है, वोट की बड़ी अहमियत है और वोट की शरई हैसियत भी बहुत बड़ी है और साथ ही साथ एक वोट हमारा बहुत ही अहमियत का हामी कि वोट का इस्तेमाल करें और मुत्तहिद होकर इस्तेमाल करें। इत्तिहाद की बहुत ज़रूरत है, जैसा कि फरमान रब्बे ज़ुल जलाल है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में मुतफर्रिक मत हो जाओ, आपस में इख्तलाफ मत करो। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, मुत्तहिद होंगे तो यकीनन कामयाबी और कामरानी से आश्कार होंगे। आज यही है कि हम पार्टियों में इधर उधर चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ़िरक़ा परस्त ताकतें उभर रही है और उनको फ़ायदा हो रहा है और वो लोग कामयाबी और कामरान हो रहे हैं। लिहाजा उनकी शिकस्त आप चाहते हैं, वो लोगों की नाकामी चाहते हैं, तो सबसे अहम बात और सबसे ज़रूरी बात है कि हम सबको मुत्तहिद होना है और मुत्तहिद हो